सीन है? रियलिटी शोज रियल होते हैं, क्या होते हैं? ब्रो देखो क्या होता है, अभी तक जैसे मैं रोडीज पे भी था, इस पे भी था, वो रियली होते हैं, पर हम ना इमोशनल डिसीजन लेते हैं कई बारी। उन इमोशनल डिसीजंस को रोकने के लिए कई बारी वो जरूर बोलते हैं हमें कि एक बार सोच लो, अभी शायद तुम्हें उसकी कहानी अच्छी लग रही हो पर इसका शायद एक्ट अच्छा था, तो 5 मिनट तो ऐसे वो दे विल करते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं करते हैं। बट भाई ऐसा आप तो आप उल्टा नहीं करते कि स्टोरी जिसकी है उसको आगे जाएगा, या फिर कंटेस्टेंट से पहले पूछा जाता है आपकी स्टोरी क्या है? देख वो छटाई हमारे पास आने से पहले हो जाती है, और उस छटाई में इतना मैनिपुलेशन होता है पाजी, पता है क्या हुआ? मैं तेरे को एक फ्रूट की दुकान पे जाएगा ना, सबसे मोटे सेब सबसे आगे वाली लाइन में मिलेंगे, उसकी वजह है क्योंकि उसको देख के पीछे की चीजें, तो वो लोग यही छटाई करते हैं हमारे लिए। मुझसे कंटेस्टेंट कह रहे भाई तुम्हारी स्टोरी क्या? मैंने क्या स्टोरी क्या? कह रहे कैसे रुलाओगे? मैंने कहा भाई सब बड़ी चल रहा है, क्या रुलाएंगे? अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ? सीधा भाई, एक बार हम पहले कॉमेडी स्केचेस करते थे, हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी का शो है, अच्छा तो अपने बारे में बताओ। आपके घर वालों ने रोका नहीं? जी नहीं रोका, नहीं रोका। ये मेरी एलिमिनेशन पे भी ऐसा हुआ था, आपको रोना नहीं आ रहा? मैं नहीं। भाई ये क्या चल रहा है फिर? मतलब फिर आप जज करते हो, जैसे अब आपके साइड में करीना कपूर थी, तो उनका रुतबा कैसा रहता है आपकी टूवर्ड्स, या वो अपने भाई काम बहुत से? बढ़िया, जेन्युइनली बहुत बढ़िया। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कि काम से दिखाने के लिए कि आप मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, आप सबको अच्छा ट्रीट कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है कि आप आगे जाके उनके बारे में क्या बोलोगे, कहने का पीआर। मतलब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिसके भी साथ जाके बैठ गए तो आज हमने साथ काम कर लिया तो कल से रोज डिनर पे आ जाना, ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर अब एक म्यूचुअल, नाउ यू नो ईच अदर एंड वी आर लाइक, हमने साथ काम किया है तो उस चीज की वो वैल्यू हर जगह रखेगी, वो हमने देखा भी है। तो उसका ये इतना ही बहुत होता है यार, क्यों एक्सपेक्ट करे? फूफी का लड़का थोड़ी है कोई, या मतलब सेट पे टैंट्रम्स और वो नहीं कुछ नहीं। इनफैक्ट भाई हमसे पूछा करती थी, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ, बॉस को इज लाइक उसको भी सिखाता है, तो उन्होंने भी पहले हमसे कभी कभी ऐसे पूछ लेती थी कि ये जो था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, या मैं ये जो मैं सोच रही हूँ सही है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर कोई बंदा कहे जो मैंने कह दिया वही है अब और हमें मना भी सकते हैं वो, क्योंकि हमारा पैकेज छोटा है। हम बैठे सोच रहे हैं अगला सीजन। हाँ मतलब जोक्स पे हंसना पड़ेगा, हाँ में मिलानी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं यार, कई बार क्या होता है, ऑलमोस्ट सीनियरिटी भी तो है, मतलब क्या बोले, उन्होंने वो बॉलीवुड वाला काम किया है इतने जमानों में जो बिकता है। हाँ। बट भाई जब मतलब फिर इन्हें नकली क्यों कहा जाता है, मतलब स्टार्स वार्स को, कि ये तो ऐसे ही दिखाते हैं, नकली है, ऐसा है या नहीं है? या आपने कभी मतलब नाम लेके नहीं, बट हैव यू मेट ऐसे लोग? I've met a lot of people, but also guys, देखो हमारी लाइफस्टाइल या हमारी बॉडी लैंग्वेज से अलग जब किसी का बॉडी लैंग्वेज होता है ना, तो हमें अजीब ही लगने लग जाता है। किसी तगड़े खूनी हत्यारे के साथ भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो हर अगली बात ही ऐसी करता है, नहीं बैठ पाओगे। शुरुआत में बड़ा मजा आएगा कि हाँ भाई बहुत क्या बात बता रहे हो भाई, और बताओ कैसे किया, अच्छा घुमा दिया पूरा, अच्छा फिर, मतलब ऐसा जरूर होगा, पर तुम नहीं बैठ पाओगे। तो भाई कोई वही वाली चीज है, वो हमारी रीत से बाहर है, तो अगर रीत से बाहर की चीज है या तो अंगूर खट्टा है। पर लेकिन भाई बदमाश तो रियल है ना, बिल्कुल पता है हमें इसका कि भाई ये तो है, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वो जो है वो है नहीं, वो फेक है, वो कुछ और ही मतलब एक्टर्स एक्टिंग ही रियल नहीं रह रहे, वो ऑफ कैमरा भी रियल नहीं। वो देख थिएटर का तुमने साइन देखा है, वो जो लोगो होता है, इट्स अ स्माइलिंग मास्क एंड अ सैड मास्क। तो नकाब में तो सारे ही हैं, मैं भी तो ऐसे तहजीब से बार बार टी शर्ट ठीक करके यूं बैठ रहा हूँ, वरना हम मिले होते निकरों में होता, मैं चप्पलों में होता, पता नहीं माँ बहन से नीचे हमारी किसी की बात नहीं हो रही होती और ऐसी बात हो रही होती ना, वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम मिलते हो क्या हाल है, थोड़ी जवाब देगा वो कोई सा भी हो, तो वो हमारी गलती भी तो है थोड़ी। भाई लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक आर्टिस्ट में जैसे कहते हैं यार इसमें तो घमंड आ गया, इसमें तो एटीट्यूड आ गया, आपके हिसाब से वो घमंड एटीट्यूड क्या होता है एक सेलिब्रिटी में? अगर आपसे मैं पूछूं कि वो क्या जोन है? पता ना यार, कुछ तो बताओ यार, बोलो ना यार कुछ। नहीं कसम से मुझे बिल्कुल नहीं है, और मेरे को शायद क्योंकि मेरी जो पोजीशनिंग है इस अपने लाइन के अंदर, या जो भी कह लो, जैसे भी कह लो, या मैंने जितने साल दे लिए, मुझे कभी ना ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि किसी ने ऐसे कर दिया हो दूर से। मतलब दो जोन देखते हैं हम एक सेलिब्रिटी के, या तो वो किसी एक गरीब इंसान के साथ गले मिलके सेल्फी ले लेंगे, कुछ दे देंगे, एक जोन होता है चाटाई मार देते हैं, तो समझ नहीं आता कि हाँ ऐसे वाले बहुत मेरे को नहीं टकराया अब तक ना। तो दो जोन दिख जाते हैं, एक तो प्यार वाली रील कट जाएगी इमोशनल म्यूजिक में, और एक वो झापड़ वाली, तो समझ नहीं आता। इसलिए तो मैं रील ही नहीं बनाता ना, क्योंकि जो सही में कर रहा है उसको रील बनाने का टाइम है क्या? ये बात तो सही है भाई। पर आपकी रीलें हिट बहुत होती है, स्ट्रीमिंग वाली जो बहुत पहले अभी हिट बहुत आएगी भाई, आज भी बहुत तगड़ा कलेश काट दिया उसने, समय भी था। हाँ अच्छा,
आज भी तक भाई वो बहुत स्पॉन्टेनियस और फनी आदमी है भाई। वो वाली कितनी तगड़ी रील है, मेरे नाना जी सोते सोते चले गए। मैं उसको समझाता हूँ। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं उसके साथ बैठ के निकलता हूँ, फिर मैं कोई इंटरव्यू कर देता हूँ। अब मेरे दिमाग में अभी माहौल वही है डैंक, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। अब वो मैं सोचता हूँ ये तो मजाक है, सामने सीरियसली आते हैं लोग। ये तो है। अच्छा भाई, रागा भाई भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी ये बोला, रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली अरे थी। मेरे को भी बता दो ये कौन सी बात ये है? बात थी कि भाई ये जो तेरे को मतलब वो ना एडिक्शन में फंस गए थे, तो वो उनका जोन था, तो वो कह रहे थे रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी कि ये जो तेरे को भाई भाई कर रहे हैं ना, ये तेरे को कंधे पे बिठा के बहुत दूर छोड़ आएंगे और तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया है कि भाई एक टाइम पे सब भाई भाई भाई, और कभी फिर वो भाई फोन नहीं उठा रहे, या कभी उल्टी पड़ गई? ऐसा वाला फेज नहीं। मैं ऑनेस्टली इन मामले में बड़ा लकी हूँ। मेरा सिर्फ विवाहित जीवन थोड़ा डगमगा गया, बाकी सारे मामलों में मेरा बहुत सही रहे हैं, गॉड्स ग्रेस। पर मैंने अपने आसपास वालों के साथ ये चीजें होते हुए देखी है। नशे में टूटन, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा, अब काम ही नहीं हो रहा, अच्छा खासा करियर बन सकता था, हो गया, काम खराब हो गया, कोई साला जेल चला गया, मतलब ये सब चीजें, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तब बहुत बढ़िया लग रहा था, सबको देखने में सब बहुत हाइप में थे, है ना, ऐसे जोश में रहते थे। अब पता ही नहीं। एक बहुत मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त था, ऐसी वो भी मजा गाड़ी चला रहा था तेज, बस यूं ही घुस गया, सामने से ट्रक आ रहा था। अच्छा। तो वो चीज ना स्कार की तरह रह जाती है। तो ऑलमोस्ट फिर क्या होता है ना, मैं उसके साथ शेयर भी नहीं कर पाया अपनी विक्ट्रीज। मतलब जिस साल मेरा पहला गाना आया वो साल, तो फिर मेरे को सब में वो दिखता है, ऐसे वाली थोड़ी फीलिंग आती है। तो इसलिए आप फिर टॉपिक बदल दो जल्दी। मौज वाला रहने दो टॉपिक। हाँ, मौज का टॉपिक लेकर आते हैं भाई। ये बताओ कि अभी जो आपकी हार्ड ड्राइव आई थी, हाँ, उसके बारे में थोड़ी बात करो। उसकी सेकंड पार्ट की हाइप चल रही है, अभी क्या गेम चल रहा है, जरा वो बताओ। अभी क्या कोलैबोरेशन? ब्रो मैंने ना ये थोड़ा सीख लिया कि एक तो ना बहुत ज्यादा चीज गरम करके कि ऐसा कर दूंगा वैसा। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, ये जनता तैयार ही नहीं है। पर नहीं, अच्छा भी है, कुछ लोगों को चाहिए होता है। पिक्चरों के भी तो टीजर और ट्रेलर आते ही हैं। हाँ। तो वो तो एक हम प्रोग्राम्ड ही वैसे हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब धमाका बिना बताए ड्रॉप। कर दो। मेरा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था हार्ड ड्राइव, सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो जो चीजें मैं वैसे करता रहता हूँ, अगर मैं बिल्कुल वो करूँ जो मेरा मन कर रहा है बिना किसी की सुने, तो ये क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। और मेरे को नहीं बनानी वीडियो, क्योंकि जैसी वीडियो बना दी वो गाना दूसरे से बड़ा हो गया लोगों की नजरों में, बाकी फिलर हो गए। तो मैंने कहा ये खाली प्लेट यही दे रहा हूँ बिना बताए। पहले दिन तो उस पे आर्टिस्टों के नाम भी नहीं थे कौन है फीचरिंग में, जीरो हाइप। तो ऐसे बड़ा मजा। भाई वैसे हमने भी तो नोटिस फिर लोग सिर्फ काम, तुमने सिर्फ काम देखा, तुमने सिर्फ गाने सुने, उसके आगे क्या था पीछे क्या था, और तुम्हें एक्साइटमेंट हुई, अच्छा ये है इसमें, ओ भाई ये क्या डाल दिया। हाँ। तो मतलब क्योंकि वो उसका सबसे नेचुरल ऑर्डर था। वह शादी में जाके बुफे में जब ढक्कन खुलता है और जब पता लगता है कि अरे नाम नहीं लिखा आगे, फिर जाके देख रहे हैं अच्छा इसमें किसका वर्स आने वाला एक है। चेक तो हो जाता ना ऐसे। तो वो वाली फीलिंग थी, तो कितना अपनापन लगा। तो अभी उसका सेकंड पार्ट क्या चल क्या रहा है? कुछ तो करना देख यार, एक कराए तो दूसरा करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस चल रहा है अभी। और बॉलीवुड गाने वो अभी एक ही शैतान का टाइटल ट्रैक करा था। आप रिक्रिएट तो नहीं कर रहे सॉन्ग, ये तो बता दो। आप रिक्रिएशन वाले उठाते हो? अभी तक तो नहीं उठाया, पर अगर इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। अगर जनता की डिमांड होगी तो करेंगे भाई। पर बहुत ज्यादा हो गया भाई जी, लेकिन ये तुम ना मत सुनो ना। तुम नहीं सुनोगे तो हमारी भी में लठनी तोड़ेगी कंपनी। हम गुरु भाई के साथ भी बैठे, हमने ना उनके कौन है वो, कौन है फिर ये 200-300 मिलियन जो सुन रहे हैं? भाई वही ये कह रहे कि भाई तुम बैक एंड पे जाके देखो तो ओरिजिनल वाले से ज्यादा रीमेक की स्ट्रीम्स है। देख घूम के वही वाली बात है, नजर ये इस चीज पे सिंपल सा नजरिया है ब्रो। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शायद ये गाने कभी ये जनरेशन सुनती ना, क्योंकि इनके लिए बहुत पुराने हैं भाई। लेकिन अब तो 2-2 साल में रीमेक हो रहे हैं यार, अब इतनी भी क्या जनरेशन भाई। कहाँ। फिर अति तो करेंगे जब भी तो रुकेगी ना चीज। जनता भी तो बहुत बैठी है सुनने के लिए, उनको बहुत मजा आ रहा है। तो फिर उसके बाद खुद ही हो जाएगा ऐसा। भाई जनता को अब चीजें फास्ट चाहिए कि भाई अच्छा एक चीज आ गई, नहीं कौन सी हाँ, तो मैं तो बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मैं कहा म्यूजिक का बिजनेस हमारा हो गया है फास्ट फूड। अब नहीं रहा वो पहले की मतलब
भाई 4 गानों की ईपी या 6 गानों की एल्बम के नीचे ही आ जाता है अगला गाना कब आ रहा है। अभी 6 गाने दिए आर्टिस्ट ने, फिर भी हाँ, जनता दूसरे दिन ही। सुनते ही, अभी जैसे डिवाइन और करण औजला भाई की एल्बम आई, उसके नीचे कमेंट आ गए अगला गाना कब आ रहा है, अगला गाना कब आ रहा है। आप लेते हो ऐसे प्रेशर की भाई एक चीज आ गई तो भाई अगर मैं ले रहा होता मैंने बहुत गाने नहीं डाल दिए होते। आप बहुत लंबे लंबे टाइम में गाने आ रहे हैं भाई, उसका भी क्या सीन। मैं करता हूँ यार, मेरे बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों के गाने आते हैं। अचानक से मैं अभी हरियाणवी करूंगा, इतने दिन मेरे को जोन आ रखा है, मजे आ रहे हैं। हाँ। कभी डांडा के साथ गाना कर लिया, कभी वो गाना बहुत तगड़ा है भाई। फॉर्च्यूनर धड़ी आखी। अभी बना रखे हैं 2 और बढ़िया वैसे, मतलब घड़ा कसूता टाइप। तो मेरे को अच्छा लगता है यार, क्योंकि मेरे वहां वाले भाई जब मेरे को पर्सनली फोन करके, जैसे बामण है मेरा नरेश, वो रहता है 15 सेक्टर, वो फोन करके जब मेरे को ऐसा होता भाई ये वाला तो बहुत बढ़िया था भाई, और बच्ची की फोटो भेजता है अपनी की वो उस पर डांस कर रही है, तो भाई उसके आगे फिर अब वो वाला टाइम नहीं रहा ना कि मैं उस चीज की वेट करूं कि गाना आएगा और इतना होगा तो जाके मेरे घर पे कुछ होगा। अभी तो मैं सिर्फ अपने लोगों को सर्व कर रहा हूँ, वैसे इसलिए मैं हार्ड ड्राइव को भी वैसे ट्रीट करता हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि आ चुकी है अब, इन्वेस्टमेंट्स या वैसे, या मतलब आप सॉर्टेड हो कि मतलब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, खुशी के लिए कर रहे हो अब। भाई पैसे तो अभी भी चाहिए, वो तो चलो बाय प्रोडक्ट है ना। परेशानी तो बिना बताए आएगी। नोट तो चाहिए, मेरे नहीं तो किसी और के काम आ जाएंगे। पैसे तो चाहिए भाई, देखो जो नहीं वो तो चाहिए, लेकिन वो नहीं है ना कि भाई पैसा पैसा दिख रहा है कर लो, वो नहीं है। अब मैं सिर्फ पैसे को नहीं खाया। क्योंकि ऐसा भी हो रहा है ना, अब तो बैठे बैठे कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी कि चल ठीक है महीने का बंधा हुआ है आ रहा है। हाँ मतलब चीजें हैं यार, बाकी चीजें भी चल रही है, पर अभी भी वैसे नहीं सोचता मैं आ रहा है तो आराम कर लेते हैं। हाँ। मैं और वेंचर कर रहा हूँ कि एक लाइफ है, क्या क्या एक्सपीरियंस जोड़ सकता हूँ। जब उसका हो गया ना, जैसे मेरे को करनी थी एक्टिंग, हो गया भाई, मतलब जो जो ये सब था सब कुछ ही कर दिया। कैसा रिस्पॉन्स आया बजाओ का? भाई लोगों को बहुत पसंद आया, मतलब वो सीरीज का रिस्पॉन्स अबव एवरेज था, पर ऐसा नहीं था कि फाड़ दिया। रोस्ट वोस्ट भी हुआ है कुछ, मतलब कराया, हेट मिली है थोड़ी सी? ना 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 ना, कि क्यों कर रहे हो? मैं यही वेट कर रहा था कि कोई कुछ नहीं, मेरी बड़ी तारीफ है भाई, मैं उतने में राजी हूँ। मैं इतना है कि भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया, बस ज्यादा कुछ मांग नहीं, ज्यादा पूछ नहीं। बट ये ओटीटी का गेम भी अब थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है ना, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है। वो मतलब मुझे लगता है वो इतने अच्छे से पुश भी नहीं हुआ, और अच्छा पुश हो सकता था प्लेटफॉर्म की साइड से। यार प्लेटफॉर्म हमें भी नहीं पता था कि मतलब कैसे होगा। जियो ने एक साथ 100 चीजें लॉन्च की। वही तो।